हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। जैसा कि मैथ की सीरीज चल रही थी और मैथ का नया टॉपिक आज लेके आए हम आपके सामने। टॉपिक का नाम है आपका एवरेज, यानी कि औसत। बताते हैं कि औसत के बारे में कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कि औसत होता क्या है और इसका जो डेफिनेशन है उसके बारे में समझेंगे। और जो भी इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे औसत में, उनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देख लेते हैं औसत क्या होता है। तो पहले तो लिख लेते हैं टॉपिक का नाम हमारा क्या है, एवरेज, यानी कि औसत हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग एवरेज। तो देखते हैं औसत होता क्या है। तो पहले तो इसका एक फॉर्मूला है किसी भी संख्याओं का, यानी कि दी गई संख्या, यानी कि कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, दी गई संख्याएं जो है, कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 और 10। ये कुछ आपको संख्याएं दे रखी हैं और इस संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। तो पहले तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग और अपॉन में जितनी संख्याएं हैं उतनी उनकी काउंटिंग करके उनकी गिनती, यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो लिखी जाएगी नीचे, यानी कि टोटल संख्या कुल यहाँ पर क्या आ जाएंगी आपकी संख्याएं। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। औसत बराबर क्या होगा, दी गई संख्याओं का योग और कुल संख्याएं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर दी गई संख्याएं कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10। सबको ऐड करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। तो टोटल कर लेते हैं, 10 और 8 18 और 2 20, और 20 और 10 कितना हुआ, 30। तो टोटल हमारा हो गया 30 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 6। अब ये जो संख्याएं दी गई हैं, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे इसका भी हम। जो आपको यहाँ जो संख्याएं दी गई इनका औसत पूछा गया था, हमने कितना आंसर निकाल दिया, आपका 6 निकाल दिया। फॉर्मूला दिखा दिया, क्या है फॉर्मूला। तो दी गई जो भी संख्याएं उन सभी संख्याओं का योग और बटे में उन संख्याओं की गिनती जितनी होगी उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो है आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप जल्दी से अगर आसान तरीके से निकालना चाहेंगे तो आप ये देखेंगे किस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ संख्या दे रखी है, कितनी है, 5। संख्या कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। अब सबसे पहला काम तो ये देखना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको किसी श्रृंखला में, यानी किसी सीरीज से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। यानी कि देखो, अगर किसी सीरीज को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10। इसका मतलब ये हमारा सम संख्याओं की सीरीज दे रखी है। और कहां से स्टार्ट की गई है, तो 2 से, और कहां पर एंड हुई है हमारी, 10 पे। यानी कि अगर आपको औसत निकालना है तो 2 प्रकार की सीरीज होगी। एक तो आपकी कैसी होगी, जिसमें कोई ना कोई रूल अप्लाई कर रहा होगा। यहाँ इस सीरीज में आपका रूल अप्लाई कर रहा है कि ये जो सीरीज है वो आपकी सम संख्याओं की सीरीज है। कैसी है, आपकी सम संख्याओं की। और एक सीरीज ऐसी होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रूल अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 8 आ गया। इस तरीके से मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। अब जहां पर कोई सीक्वेंस बन रहा है, यानी कोई सीरीज बन रही है, तो उसमें तो पहली बार आप ये देखेंगे कि कितने नंबर हैं, टर्म्स देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 6, 8 और 10। यानी कितने टर्म्स हैं आपके, 5 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 5। अब 5 टर्म से जो आपका मिड में होगा, यहाँ देख लेते हैं बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 6 आ रही है। कौन संख्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इसका मतलब जो भी आपके मिड में आएगी, बीच में संख्या आएगी, वो उनका क्या कहलाएगी, औसत। तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। यानी कि सीरीज में कोई रूल लग रहा हो तो बीच की संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, उसका औसत। अब यहाँ एक चीज आपने एक और करी है कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं दी, तो हमें बीच की संख्या पता लग गई कौन सी होगी। तो 2 इधर साइड चलेगी, 2 इधर साइड चलेगी। तो इसका मतलब बीच में हमें पता लग गया कौन था, हमारा 6 था। तो इसका मतलब औसत हमें पता लग गया कितना है, 6। अब कभी कभार ऐसा होगा कि संख्याओं की जो गिनती है वो हमारी कैसी होगी, सम होगी। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे वो हमें कितने दिए जाएंगे, नंबर इवन में दिए जाएंगे। यानी 6 संख्या दे दी जाए, 8 दे दी जाए, 10 दे दी जाए या 12। अब इसी का एक एग्जाम्पल और आगे बढ़ा लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम यहाँ 6 हटा दे रहे हैं। जैसे ही हम 10 लिखा एक संख्या और हम इसमें बढ़ा लेते हैं 12।
अब मान लो संख्याओं की गिनती कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब संख्याओं की कितनी कितनी गिनती हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब इसका अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आपको पता है कि 3 यहाँ पर, 3 नंबर पहले और 3 नंबर ये लास्ट में आपके बाद में, 3 नंबर पहले और 3 नंबर आपके बाद में हो गए। अब मिड में कौन आया, तो 2 नंबर यहाँ पर हैं, 6 और 7 8, 6 और 8 है, और 6 और 8 के बीच में आपको पता है कि बीच में कौन सा नंबर आता है आपका, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है आपका, 7। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यार 2 से लेकर 12 तक की संख्या अगर आपको दे रखी है और सारी सम संख्याएं हैं, तो उनका औसत अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सको कितना है, 7। कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार की सीरीज आ जाए तो 2 तरह की सीरीज होंगी, ध्यान रखना है। पहली सीरीज क्या है, किसी भी रूल को यानी किसी नियम को फॉरवर्ड कर रही होगी, तो आप उसमें हमेशा मिडिल वाले नंबर को ही क्या कहेंगे, उसका औसत कहेंगे। और दूसरी किस प्रकार की सीरीज की जिसमें कोई नियम रूल नहीं लग रहा होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट का सम करना होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी संख्या उससे आपको क्या करना है, भाग देना है। इस फॉर्मूले में आपको दूसरे वाले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि ये 2 दी गई संख्या, इसका औसत हो जाएगा आपका 7, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं कोई नई सीरीज हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको हम सीरीज बता देता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ये सीरीज जा रही है आपकी 100 तक, 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी गई है और आपसे पूछ रहा औसत बताइए इसका। तो आपको पता है बेटा कि ये जो सीरीज लिखी गई है कैसी है, प्री डिफाइंड रूल, यानी किसी नियम से कन्वर्ट है। ये सीरीज आगे बढ़ रही है यानी कि इसमें कोई ना कोई रूल लगा है। क्या रूल लगा है, तो हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है, तो नेचुरल नंबर है हमारे। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके 100 तक गए हैं। कहाँ तक गए हैं, 100 तक, यानी कि कोई ना कोई रूल डिफाइन कर रहा है। आप रूल डिफाइन कर रहा है तो मैंने क्या कहा था कि जिसमें कोई ना कोई रूल लग रहा है उसमें हमेशा मिडिल वाले नंबर को ही आप उस संख्याओं का क्या कहलाएगा, आपका औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जैसा हमने अभी क्या बताया आपको, इस संख्या में रूल लग रहा है। अब आगे इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, तो पहला तो तरीका इनको सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के योग आएगा और संख्याओं की गिनती से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हल्का सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी सिंपल सा आपको बता दे कि यहाँ से वहां तक 100 संख्या है। कितनी संख्या है, 100 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक संख्या आपकी यहाँ पर लास्ट में 50 पे छूट जाएगी और दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, 51 से। एक 50 पे होगी और दूसरी कहाँ से, 51 से 100 तक पूरी 50 संख्याएं होंगी। 51 से कहाँ तक होंगी, 100 तक। और एक संख्या 1 से लेके कहाँ तक होंगी, 150 तक। तो 50-50 के 2 पेयर बन गए। अब मिड की संख्या चाहिए, बीच वाली संख्या। तो पता है ये दोनों संख्याएं आपकी आ रही हैं, दोनों संख्याओं के बीच में कौन होगा बेटा, तो 50.5, बिल्कुल मिड में 50.5, ये इनका क्या हो जाएगा, औसत। अगर आपको मिड की संख्या में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए, 50 और 51, और दोनों का आप क्या करोगे, आधा कर दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, आधा कर दीजिए। तो 50 और 51 होगा आपका कितना, 101, और 101 का आधा होता है बेटा कितना, 50.5। तो कह सकते हैं अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या दी है तो उनका औसत आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना होगा, 50.5, ठीक है। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज में बस आपको ये देखना है कि बस सीरीज कंटिन्यू हो और किसी न किसी रूल को डिफाइन कर रही हो, तो मिड में जो नंबर आएगा वो उनका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन पे हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं, चलो ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। प्रथम मतलब ये कहना चाह रहा है शुरुआत से स्टार्ट हुई है संख्याएं और कितनी है, 100 सम संख्याएं। कितनी संख्याएं है, 100। तो आपको पता है बेटा पहली संख्या कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 2 से स्टार्ट होगी। पहली सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। और अंतिम जो सम संख्या होगी 100वें नंबर की कौन सी होगी आपको, तो आप बता देंगे कौन सी होगी, 200। यानी कि पता है कि 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या, और 1 से लेकर 200 तक 100 सम संख्या, 100 विषम। हमें कौन सी लिखनी है, सम संख्या। तो 2 से लेकर कहां तक जाएंगी आपकी, 200 तक, ठीक है। आधी आधी डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता है कि 2 से लेकर कहां तक, 100 तक आधी संख्या होंगी। ये 2 से लेकर 100 तक कितनी होंगी, आधी 50 सम संख्या होंगी, और 50 आपकी कहां से होंगी, 102 से लेकर 200 तक। यानी कि 2 स्टेप में आपको काट लिया। यहाँ पर 50 संख्या होगी, यहाँ पर 50 संख्या होगी, टोटल कितनी होगी आपकी, 100 सम संख्या होगी। प्रथम 100 सम संख्या का औसत पूछ रहा था, ठीक है। आप पता है बीच में कौन आ गया भाई,
बीच में कौन आएगा 100 और 102 के बीच में, तो सिंपल सा है, पता है आपको 101। या आप एक काम कर सकते हो, दोनों को ऐड करके आधा कर सकते हैं। देख लीजिए 101 यानी कि 100 प्लस 102 और बटे में आधा, कितना हो जाएगा आपका 202 और बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 101। तो आप जोड़ के भी आधा कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कोई भी दो नंबर लिखे उनके बीच में नंबर निकालना है, तो 200 और 200 102 के बीच में कितना आएगा 101 हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रथम 100 संख्याओं का अगर सम संख्याओं का औसत आपसे पूछेगा कितना हो जाएगा आपका 101। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आपको पता है पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे डॉट डॉट करते हुए लास्ट आपकी विषम संख्या कितनी होगी आपकी 99। 50 बोला गया ना 50 विषम संख्या है, तो 100 में आधी सम हो जाएंगे आधी विषम, तो लास्ट जो संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी 99। और यहाँ पर आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आधा आधा डिवाइड करेंगे 50 में, तो लास्ट की जो संख्या एक स्टेप में आएगी हमारी 49 और यहाँ पर कौन सी 51। तो 1 से लेके 49 तक आपकी 25 आपकी विषम संख्या हो जाएगी, 25 विषम संख्या हो गई। और 51 से लेके 99 तक भी आपकी कितनी हो जाएंगी 25 विषम संख्या है। तो दोनों आपकी पार्ट बराबर है 25-25 के। ठीक है, बीच में संख्या बोला गया है बेटा, तो 49 और 51 के बीच में आप बता सकते हो आसानी से कितना नंबर हो जाएगा आपका 50। कितना नंबर हो जाएगा 50। तो आप आसानी से बता सकते हैं कोई भी आपको सीरीज दी जाए जिसमें क्या है कोई ना कोई रूल लग रहा है, तो आसानी से उनके बीच का जो नंबर होगा वो उनका क्या कहलाएगा आपका औसत। तो यहाँ पर आपको पता है प्रथम 50 विषम संख्या का औसत आपसे पूछा गया, तो आप बता सकते हो कितना होगा, आंसर आपका 50 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इनका आपसे औसत पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप बेसिक तरीका पता है, तो इनको जोड़ के आप ऐड करके दिए गए नंबर से जितनी संख्या है उससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। और अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर सीरीज आपको इस तरीके से दी गई है, किसी न किसी रूल को अप्लाई कर रही है, तो ये रूल को अप्लाई कर रही है। देखिए सबके बीच में जो डिफरेंट है, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है 6 का, यहाँ अंतर है 6 का, यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है। सभी नंबर में कितने कितने का अंतर है 6 का अंतर है। अब आपसे क्या कहा था, बिल्कुल मिड में जो नंबर आएगा वो आपका औसत कहलाएगा। यानी कि आपको पता है 3 नंबर यहाँ चले गए और 3 नंबर यहाँ चले गए, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 नंबर हो गए। अब बिल्कुल मिड में क्या आएगा, तो आपको पता है दोनों को ऐड करके भी आधा कर सकते हो, दोनों को ऐड करके भी आधा कर सकते हो बिल्कुल मिड में। यानी कि 24 से और 30 के बीच में बिल्कुल कौन होगा, तो 24 से 3 आगे बढ़ जाओ 27 और 30 से 3 पीछे आ जाओ 27। तो 27 एक ऐसा नंबर है जो 24 से बराबर दूरी पर है +3 पर, और इससे भी -3 पर। यानी कि जितना उसमें बढ़ाओगे उतना इसमें कम कर दिया। तो 24 को ही हमें 27 बनाना था, तो 3 की जरूरत पड़ रही है, किससे ले लिया हमने 30 से। तो यानी कि पता लग गया कि हमारा जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 27। तो जल्दी करने का तरीका ये है, बाकी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। सारे नंबर का आप सम करोगे तो यानी कि सभी नंबर को जोड़ोगे, 12 + 18 + 24 + 30 और प्लस आपका 36 और प्लस आपका 42 और डिवाइडेड बाई आपका कितना होगा 6 होगा। ठीक है, ये ऐड करोगे आपको तो 162 मिलेगा और 6 से डिवाइड करना है 162 कितनी बार चला जाएगा, तो 6 का 12 2 बार, 6 दूनी 12, 4 बचे 42 होगा, 7 6 42, तो ये आपका हो गया 27। तो आप औसत को दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप क्या है कि सीरीज में नंबर जितने भी दिए जाए उनको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से आप क्या करोगे डिवाइड। बाकी आपको कोई सीरीज ऐसी दी जाए जिसमें आपसे लगातार संख्या क्रमवार दी गई हो, उसमें आपसे सीरीज में औसत पूछा जाए, तो बिल्कुल मिडिल का नंबर आपका क्या कहलाएगा औसत कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 24 और 30 के बीच में कौन आ रहा है 27, या दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते थे 24 और प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि दोनों को ऐड करा 54 हो गया, 54 से 2 को डिवाइड किया कितना मिला आपको 27। तो आप किसी भी तरीके से आप औसत को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब वास्तव में औसत क्या है आपने इतनी देर में जान लिया होगा कि जो भी नंबर है इन सबको बराबर बराबर बांट देना, इन सबको क्या है बराबर बराबर बांट देना है। इसका मतलब यानी ये 24 लिखा, ये 27 लिखा, सबको 27 बनाना है। तो ये 27 हो गया, इससे 3 इसको दे दिया 27 हो गया, इसको 27 करना है। कितने की आवश्यकता पड़ रही है इसको 27 करने के लिए, तो 9 की आवश्यकता पड़ रही है। कितने की 9 की आवश्यकता पड़ रही है, तो 9 आप किससे निकाल लोगे, इससे निकाल लो। 9 जैसे इससे निकले तो
आपका 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो गया। अब यहाँ पर ये 12 है, इसको 27 करने के लिए 15 की आवश्यकता पड़ेगी, कितने की 15। तो 15 जैसे ही आप इससे निकालोगे 15, तो ये आप इधर जुड़ जाएगा आगे 15, तो ये भी 27 हो गया और ये भी 27। तो औसत का मतलब क्या है कि दी गई संख्या जो है उनको इकट्ठा करके बराबर समान अनुपात में बांट दो, यानी कि सबके पास जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, औसत। चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 100 लोग, अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो उनका औसत कैसा होगा, एक समान। 50 लोग बैठे हैं तो उनका औसत भी कैसा होगा, आपका एक समान होगा। ठीक है, तो औसत का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, किस तरीके से औसत निकाला जा सकता है संख्याओं का। आगे इसके जो टॉपिक वाइज टाइप वाइज आपके क्वेश्चन है कुछ, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या अगर मैथ में या जीएस में या रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है तो आप उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।